गोवत्स द्वादशी का व्रत कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पहली बार श्री कृष्ण वन में गौवें बछड़े चराने गए थे। यह पर्व पुत्र एवं पुत्रियों की मंगल कामना के लिए किया जाता है। इसे पुत्रवती स्त्रियां करती हैं। इस पर्व पर गीली मिट्टी के गाय बछड़े तथा बाघिन की मूर्तियां बनाकर पाठ में रखी जाती हैं, तब उनकी विधिवत पूजा की जाती है। आज मैं आपको गोवत्स द्वादशी की कथा सुनाने वाली हूँ। गौ पृथ्वी का प्रतीक मानी जाती है तथा इन्हीं में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। शास्त्रानुसार इस दिन गाय व बछड़े की पूजा का विधान है, इसलिए इस रोज गाय के दूध की जगह भैंस व बकरी का दूध पिया जाता है। तो प्रथम मैं गणेश जी की कथा आपको सुनाऊंगी, उसके बाद गोवत्स द्वादशी की कथा सुनाऊंगी, क्योंकि हर पूजा के पहले गणेश जी की पूजा होती है तथा उनकी कथा सुनी जाती है। गणेश जी की कथा। एक बार गणेश जी एक लड़के का वेश धारण कर नगर में घूमने लगे। उन्होंने अपने साथ एक चुटकी भर चावल और चुटकी भर दूध ले लिया। नगर में घूमते हुए जो मिलता उसे खीर बनाने का आग्रह करते। बोलते, भाई खीर बना दे। लोग सुनकर हंसते। बहुत समय तक घूमते रहे मगर कोई भी खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। किसी ने ये समझाया कि इतने से सामान में खीर क्या बनेगी, पर गणेश जी को तो खीर बनवानी थी। अंत में एक गरीब बुढ़िया ने उन्हें कहा, बेटा चल, मैं तुझे खीर खिलाऊंगी। गणेश जी उसके साथ चले गए। बुढ़िया अम्मा ने उससे चावल और दूध लेकर एक बर्तन में उबलने चढ़ाया। दूध में ऐसा उफान आया कि बर्तन छोटा पड़ने लगा। बूढ़ी अम्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ, कुछ समझ नहीं आया। अम्मा ने घर का सबसे बड़ा बर्तन रखा, वो भी पूरा भर गया। खीर बढ़ती जा रही थी, उसकी खुशबू भी चारों ओर फैल रही थी। खीर की मीठी मीठी खुशबू के कारण अम्मा की बहू के मुंह में पानी आ गया। उसकी खीर खाने की तीव्र इच्छा होने लगी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर बोली, ले गणेश, तू भी खा ले, मैं भी खाऊं, और खीर खा ली। बूढ़ी अम्मा ने बाहर बैठे गणेश जी को आवाज लगाई, बेटा खीर तैयार है, आकर खा ले। गणेश जी बोले, अम्मा तेरी बहू ने भोग लगा दिया, मेरा पेट भर गया, खीर तू गांव वालों को खिला दे। बूढ़ी अम्मा गांव वालों को निमंत्रण देने गई। सब हंस रहे थे। अम्मा के पास तो खुद के खाने के लिए कुछ नहीं है, पता नहीं गांव को कैसे खिलाएगी, पर फिर भी सब आए। बूढ़ी अम्मा ने सबको पेट भर खीर खिलाई। ऐसी स्वादिष्ट खीर उन्होंने आज तक नहीं खाई थी। सबने तृप्त होकर खीर खाई, फिर भी खीर खत्म नहीं हुई, भंडार भरा ही रहा। हे गणेश जी महाराज, जैसे खीर का भगोना भरा रहा, वैसे ही हमारे घर का भंडार भी सदा भरे रखना। बोलो गणेश महाराज की जय। गोवत्स द्वादशी की कथा। प्राचीन समय में भारत में सुवर्णपुर नामक एक नगर था। वहाँ देवदानी नामक एक राजा राज्य करता था। उसके पास एक गाय और एक भैंस थी। उसकी 2 रानियां थीं, एक का नाम सीता और दूसरी का नाम गीता था। सीता को भैंस से बड़ा ही लगाव था, वे उसे बहुत प्यार करती थी। तो वहीं दूसरी ओर रानी गीता गाय से सखी सहेली के समान और बछड़े से पुत्र समान प्यार और व्यवहार करती थी। यह देखकर भैंस ने एक दिन रानी सीता से कहा कि गीता गाय और बछड़े से बहुत प्यार करती है और मुझसे नफरत करती है। तब रानी सीता ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं सब ठीक कर दूंगी। और सीता ने इसके लिए एक चालाकी की और गाय के बछड़े को काटकर गेहूं के ढेर में छिपा दिया। इस बात का किसी को पता नहीं चला। परंतु एक दिन राजा भोजन करने बैठे तो मांस और खून की बारिश होने लगी और महल के चारों ओर सिर्फ खून और मांस ही दिखाई दे रहा था, जिससे सब हैरानी में पड़ गए। तभी एक आकाशवाणी हुई, जिसके बाद राजा को सब कुछ समझ आ गया। उस आकाशवाणी में कहा गया कि अगर राजा भैंस को बाहर निकाल देगा और गाय और बछड़े की पूजा करना शुरू कर देगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी से गोवत्स द्वादशी मनाई जाने लगी। बोलो गौ माता की जय। गोवत्स द्वादशी की पूजा कैसे करनी है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। और आगामी व्रत, त्योहारों और कहानियों के लिए राजलक्ष्मी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि आपको आगे आने वाले सारे नोटिफिकेशंस मिल सकें। धन्यवाद।